बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अच्छा, रिलेशन फंक्शन खत्म कर दिया था, राइट? यस सर। यस सर। मैंने होमवर्क भी दिया था, सब लोगों ने होमवर्क किया? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आज मैं आगे थोड़ा सिलेबस बढ़ाता हूँ, इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं। सी आज मैंने वीडियो भी इसीलिए ऑन नहीं किया है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो मैंने सोचा शायद वीडियो ऑफ करके ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए ऑफ। ओके, हाय। यस सर। यस सर। बोला तो करो। तो इनइक्वालिटीज में क्या होता है, बिल्कुल इक्वेशन जैसा ही होता है। मींस इफ सपोज आपको पता है x + 2 = 5 हुआ करता था, सो अपन x का वैल्यू 5 - 2 = 3 बोला करते थे, यस सर। राइट? अब इक्वल्स टू की जगह कुछ इनइक्वालिटी आएगा, मींस ग्रेटर देन आ जाएगा, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा, या लेस देन आ जाएगा, या लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन आ जाएगा। साइराज, आई एम नॉट ऑडिबल। काफी लोगों को आ रही है ना आवाज? आधे लोग बोल रहे हो नहीं आ रही आवाज, आधे लोग बोल रहे हो आ रही आवाज। सर आ रही आवाज। सर आ रही है आ रही आवाज। ओके, चलो। सो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहे सबको एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हम लोग बचपन में इसे किया करते थे। कुछ चेंजेस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, और वो चेंजेस क्या रहेंगे वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले कुछ ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रैकेट का क्या क्या यूज होता है, किस ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, उसे देखते हैं। सर ये कोई नया चैप्टर है? ये FOM1 के अंदर नया टॉपिक है। ओके, ओके सर। न्यू टॉपिक। सो सपोज आपके सामने ऐसा कुछ दिखता है, या आपके सामने ऐसा कुछ दिखता है, ये दो टाइप के ब्रैकेट हो गए। या आपके सामने ऐसा भी दिख सकता है, या आपके सामने सॉरी ऐसा भी दिख सकता है, और ये तो आपने देखा ही है। तो ये इतने टाइप के आपको ब्रैकेट्स दिख सकते हैं, ठीक है? यस यस। Hi Sania, actually this is first chapter fundamental of mathematics 1 FOM1, and I think 5 or 6 lectures are completed, and you can like see those videos on YouTube. Okay, and I'll send you the link, just message me once. Okay Sania, and my number is 740-121-7233। आप इस पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो वीडियोस का लिंक भेजता हूँ, आप वहां से बाकी वीडियोस देख के सीख सकते हैं। ओके, आई होप आवाज यस अच्छी आ रही है। ठीक है, तो ये FOM1 चैप्टर का ये टॉपिक है इनइक्वालिटीज। आप ये FOM1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अपने NCERT बुक वगैरह में ये चैप्टर का नाम ढूंढने लगा। ये हम लोग IIT के लिए पढ़ते हैं, उसमें ये चैप्टर्स के नाम आते हैं। ओके, उसमें आपको इनइक्वालिटीज अलग से चैप्टर दिख जाएगा इन NCERT। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बिटवीन A and B, between A and B, all numbers, including A and B. For example, ऐसे 2 to 5 कुछ ऐसा ब्रैकेट रहता है, तो इसका मीनिंग होता है कि 2 and 5 के बीच जो भी नंबर्स हैं सबकी बात हो रही है वहां पे। जो भी नंबर्स है बिटवीन 2 and 5, 2 and 5 के बीच कितने नंबर्स हैं पहले आप ये बताइए?
2, कितने नंबर से Three. 5? कितने? 3 and 4. 3 3 and and 4. 4. गुड, बहुत 3 अच्छा, and 4. गुड। और कोई? बस No. 2-3 लोग आंसर हो गए यार। अब्दुल्ला, आर्यन, आदर्श, आप लोग हो क्लास में, बोल सकते हो। दर्श, दीप, हर्षिता, बताइए कितने नंबर से बिटवीन 2 and 5? 2 numbers, 2, 3 3, and 4 4. and 5, sir. क्या, गुड, बहुत अच्छा। अभी भूल जाओ आप जो भी बोल रहे हो। क्यों 2.1 नहीं है क्या? 2.01 नहीं है क्या? 2.2 नहीं है क्या? 2.35 नहीं है क्या? मैंने कब बोला 2 and 5 के बीच में जो भी इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं? नहीं बोला, नंबर्स बोला मैंने। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कितने सारे नंबर्स हैं? तो बिटवीन 2 and 5 इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ओके, कोई भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये बात का ध्यान रखो। आपको दिख रहा है क्यों? सो अब सोचो, अब ये ब्रैकेट में लिखा है, में से कितने नंबर्स है टोटल? इनफाइनाइट नंबर्स। अगर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यहाँ सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है तो अलग बात है, बट सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है तो इनफाइनाइट नंबर्स है। तो बिटवीन 2 and 5 सारे नंबर्स को आपको इंक्लूड करना है, और 2 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है। मींस इसमें 2 इज इंक्लूडेड, मतलब 2 की भी बात हो रही है, 5 की भी बात हो रही है। ओके, इस ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का ये मीनिंग होता है, और इसे हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Closed Closed bracket. bracket. और इफ ओपन ब्रैकेट रहता है, ओपन ब्रैकेट मींस ये वाला, तो इसका भी मीनिंग वही होता है, बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। मतलब यहाँ भी 2 and 5 के बीच सारे नंबर्स लेने हैं, मींस 2.1 इंक्लूडेड होगा, 2.2 इंक्लूडेड होगा, याद कि 2.0000000, मतलब बहुत सारा 0 and 1, ये 2 से बहुत ही लाइक बहुत कम का डिफरेंस है इसमें और 2 में, बट फिर भी ये भी इंक्लूडेड होगा। बट अगर ये रेंज में पूछूं क्या इस रेंज में 2 भी आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, बट 2 से जस्ट बड़ा नंबर इज इंक्लूडेड, दैट मींस 2.000000001 ये इंक्लूडेड है, उसकी बात हो रही है, वो इस रेंज में आता है। 4.9999999999 ये भी इंक्लूडेड है, बट 5 इंक्लूडेड नहीं। नहीं है। ये इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है, जैसे हम लोग पढ़ते क्या है, ओपन ब्रैकेट, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट, दिस इज व्हाट, सेमी क्लोज्ड। अब इसका मीनिंग आपको भी पता है, सेमी ओपन ब्रैकेट है ना। अब इसमें क्या बोलोगे? बिटवीन ए एंड बी, ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज Excluding. मतलब बी की बात नहीं करेंगे हम लोग, बी उस रेंज में नहीं आएगा, बट ए आएगा। ये क्या हो गया? इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? Between A and B. A सेमी is ओपन सेमी excluded. क्लोज्ड, पहले तो ये पढ़ेंगे ना उसे। तो ये बिटवीन ए एंड बी, ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। क्या यही स्टोरी होती है? बताइए, समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, इसके बारे में तो sir. आपको पता है, ओनली ए एंड बी, कहीं किसी और की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ए और बी की बात हो रही है। ये तो सेट हो गया ना। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये ब्रैकेट की स्टोरी होती है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना। इन ऑलवेज रिमेंबर ए इज लेस देन बी, मतलब हमेशा ये ब्रैकेट में पहले जो लिखेंगे, अगर 2 to 3 लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, बट पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, ये ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, तो हमेशा स्मॉलर टू ग्रेटर लिखेंगे हम लोग। ओके, 2 to 3 मतलब 2 से 3 तक, राइट। 3 to 2 कुछ नहीं होता है, तो याद रखना, हमेशा स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर लिखा करेंगे हम लोग। मींस ऑन नंबर लाइन ऑलवेज हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट में स्मॉलर नंबर होता है, राइट में ग्रेटर नंबर होता है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes. हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कभी राइट टू लेफ्ट सोचेंगे भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही, डिफाइंड ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखोगे तो वो गलत होगा,
ओके, बिल्कुल गलत होगा, तो याद रखना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. नहीं ना? ओके, कॉपी कर लो, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया? किसी का बाकी तो नहीं है? Done, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब आपके सामने कुछ ऐसा रहता है, सपोज, पहले तो ये बताओ कुछ, तो पहले तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक सेकंड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ये सबसे हो जाएगा। तर 3 is an element of 3 to 5. Second, -7 is an element of -2 to 9. Third, -2 is not an element of -1, -2, -3, -4. Fourth, 2, 3 is subset of 2 to 3. Fifth, 2, 3 is subset of 2 to 3. And sixth, -1 is an element of -2 to 3. ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है सिर्फ क्वेश्चंस का, मतलब ऐसे टीएफ कैसे आंसर देना है आपको पता है? जल्दी बताओ, मैसेज बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना है, चैट बॉक्स में। ओके, हर्षिता, साईराज, पार्थ, हर्षिता आपने आंसर चेंज किया? स्वयं, युग, बहुत हो गया आंसर दिया, चलो गुड।
अरीबा इतना मेहनत। टी एफ 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 टी टी टी। देखते हैं, साक्षी का भी आंसर आ गया है, गुड। ये रेडमी नाम से कौन है? रेडमी नाम से कौन है? आप अपना नाम चेंज करो यार, मतलब रीनेम। आपका नाम क्या है? प्लीज माइक ऑन करके बताइए। हाय रेडमी। उसने मीटिंग लेफ्ट कर दिया। हो गया सबका? चलो, बहुत लोगों ने आंसर दिया। आर्यन तुमने तो, हाँ ओके ठीक है, चलो। सो पहला वाला, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ 3 to 5। आपको ही पता है कि 3 एलिमेंट तब होता जब ये वाला ब्रैकेट रहता, राइट? बताइए। हेलो। Yes. ये तो Yes, फॉल्स sir. है, ये आप सबको पता है, दिस इज फॉल्स। सेकेंड वाला देखते हैं, -7 इज एन एलिमेंट ऑफ -2 to 9। नहीं ना यार, बिकॉज -7 तो इस रेंज में है ही नहीं। -2 to 9 तो -2, -1, -1.9, मतलब ऐसे नंबर्स हो जाएंगे ना सारे। तो -7 तो इससे बिल्कुल बाहर है, सो ये भी फॉल्स हो गया। सो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ -1, -2, -3, -4। नॉट, फॉल्स है ये भी, बिकॉज -2 तो इसका एलिमेंट है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। अब इसकी बात करें तो ये 2 to 3 इज सबसेट ऑफ 2 to 3। अब इसमें कई लोगों ने गलती किया है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत है। सबसेट मीन्स क्या होता है कि जो भी सबसेट है, जो भी सेट सबसेट है ये वाला, इसके अब सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होने चाहिए, राइट? तो ये तो मुझे दिख रहा है, Yes, sir. फर्स्ट वाला है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, इसके सारे एलिमेंट तो है। ये बात मतलब सुपर सेट का, ये तो ट्रू होना चाहिए ना, बिल्कुल ट्रू है ये। कई लोगों ने इसको फॉल्स लिखा है, बट ये सही है। ओके, समझ में आया? Okay, sir. क्योंकि बेसिक जो आपको सबसेट का डेफिनेशन होता है वो तो यही होता है कि सारे एलिमेंट उसके एलिमेंट होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वैसा कुछ तो दिख रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला 2 to 3 इज सबसेट ऑफ 2 to 3। अब ये वाला देखो, इसमें भी कई लोगों ने रॉन्ग किया है।
कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है ना, बोलो होता है ना? Yes, sir. ये बताया Yes. था, वो भी वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। और लास्ट वाला एंड वाला, -1 इज एन एलिमेंट ऑफ -1 to 3, और -1 पे ये वाला सेमी क्लोज सेमी ओपन ब्रैकेट है, तो भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। ये FFFTTT इसका आंसर होता है। जिनका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। कोई डाउट तो प्लीज पूछो। समझ में आया सबको? Yes, sir. लिख लो। सर मुझे थर्ड वाला समझ में नहीं आया। थर्ड वाला समझ में नहीं आया। एक बात बताइए, -2 क्या इस वाले सेट में दिख रहा है आपको? क्या ये सेट में आपको -2 दिख रहा है ना? राइट? यस सर। मीन्स -2 इसका एलिमेंट है, मीन्स ऐसा कुछ लिखा होता तो क्या ये ट्रू होता? यस सर। बट इसको ऐसा कर दिया है कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ये, तो क्या ये सही है क्या? अब नहीं ना, अब तो रॉन्ग हो गया ना। हाँ यस सर। अभी क्या हो समझा। जाएगा? फॉल्स। अब ये फॉल्स हो जाएगा। किसी ने पूछा है कि सर फर्स्ट वाला रॉन्ग कैसे हो सकता है? मतलब हाँ यस, फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, फॉल्स ही तो लिखा है मैंने। यस, आर्यन सोलंकी, समझा अभी? हेलो? Yes, Yes. sir. या ओके डन। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा नंबर लाइन को समझना जरूरी है। नंबर लाइन समझोगे उसके बाद ही क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। सी आपको ही पता है नंबर लाइन में क्या होता है कि सारे नंबर्स तो रहते हैं, सिर्फ इंटीजर्स नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी नंबर लाइन पे रह सकते हैं। उसके बाद सबसे जरूरी चीज ये हो जाता है कि सबसे लेफ्ट में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा होता है, पता है आपको? एकदम सबसे इधर, वो भी इन्फिनिटी होता है और वो भी -इन्फिनिटी होता है। कि इन्फिनिटी भी लाइक लेफ्ट मोस्ट उधर साइड में जाओगे आप तो आपको -इन्फिनिटी मिलेगा, मीन सबसे स्मॉलर नंबर से भी स्मॉलर अगर कुछ है तो वो क्या है? -इन्फिनिटी है। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. और ब्रैकेट जो हम लोग लिखने वाले हैं उसमें हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। जैसे आपको एंटायर नंबर लाइन में कहां से कहां तक रेंज है तो आप क्या लिखोगे? -इन्फिनिटी टू Means इन्फिनिटी। infinity. और एक और बात का ख्याल रखना है आपको कि कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी होता कहाँ है। आप जितना भी बड़ा नंबर सोचोगे उससे भी बड़ा नंबर पॉसिबल है। तो ऐसा रूल है कि इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी आपको दिखे तो वो रॉन्ग है। मीन्स अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। ओके? Okay. हो सकता है आपको लगे कि यार इतनी छोटी गलती तो थी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है आंसर आपका। कुछ भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आप कुछ भी ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो इन्फिनिटी अगर ऐसे भी लिखना है, 2 टू इन्फिनिटी भी लिखना है, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो, बट इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा। ठीक है? तो ये नंबर लाइन की स्टोरी हो जाती है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हो, 5 is greater than equals to 5, ये बताओ ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू। ट्रू। True. ट्रू है ना? Yes. Yes, sir. ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। Equal. इस ग्रेटर देन पे भी वो बिल्कुल सही है, और इक्वल Yes. होगा तो भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसीलिए कि जब कभी भी सपोज, अब मैं थोड़े एग्जांपल से बताता हूँ, कभी आपके सामने ऐसा आ जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इससे आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करने वाले हो? सी नंबर लाइन पे प्लॉट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप समझ जाया करोगे, बट बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे जिसे समझने के लिए नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। कई बार आपको बड़े बड़े इंटरवल्स के आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, तो वो उसमें नंबर लाइन बहुत हेल्प करने वाला है आपका। तो अभी भी कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप नंबर लाइन का यूज करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? Okay, sir.
तो ये 2 इधर मैंने ले लिया। अभी 2 से आपको इन्फिनिटी चाहिए, 2 से बड़े सारे नंबर होगा ना, राइट? 2 से बड़े सारे नंबर होने वाले हैं, लाइक इधर वाले। तो आपको Yes. कैसे प्लॉट करना है इसे? और अभी 2 को इंक्लूड करना है, राइट? 2 के इक्वल भी x का वैल्यू हो सकता है, पॉसिबल है। तो 2 को ऐसे आप लाइक कंप्लीट सर्कल कर दो, ऐसा कुछ ये आपको करना पड़ेगा। ये डिफरेंस हो जाता है। वही इफ ऐसा रहता है x इज ओनली ग्रेटर देन 2, तो कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि आपने ऐसे किया, इसको आपको बस ये कंप्लीट सर्कल नहीं करना है, इसको ऐसे हॉलो रखना है। ये इसका मीनिंग हो जाता है। क्या दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? Yes. Yes, sir. बहुत इजी है, कुछ इतना टफ नहीं है। तो इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाला रीजन अपना हो गया, ये वाला। तो इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। मींस इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम हो गया। 2 को क्लोज क्यों रखा है आपको पता है, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है। बट इसका मीनिंग क्या? ये यहाँ भी बस ये देखो, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों डायग्राम में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी। बताओ, कहानी समझ में आई आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, sir. इजी है। और आपको इसमें स्टिल कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, और उससे पहले कॉपी कर लो, ये लिख लो। Sir, हाँ बोलो ना। सर आप वापस एक्सप्लेन करोगे? ये सब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, मैं ये बोल रहा था, इफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए, मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहे, तो मींस 2 के इक्वल भी अभी पॉसिबल है। तो 2 पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट मींस क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना है, और नंबर लाइन पे 2 के ऊपर जो है वो ऐसा पूरा कंप्लीटली डार्क कर देना है, ऐसा वाला सर्कल है। दिख रहा है आपको? बताइए। यस और सर। इफ ओनली 2 से ग्रेटर है, 2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अभी नहीं, आगे भी कोई भी ग्राफ हो और आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू डिफाइन होता हुआ ना दिखे, मींस उस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑन ग्राफ? कुछ ऐसा। ओके, उस 2 पे वैल्यू को डिफाइन मत करो, मींस वापस को खाली छोड़ दो। ओके, यही मैं बता रहा था। ओके ठीक सर। है ना? तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, कुछ मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स देता हूँ जो आप सिंप्लीफाई करो और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और फाइनल उसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखो, इंटरवल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं इंटरवल फॉर्म में, उसका आंसर बताइए। सबसे पहला, और बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ, x इज बिटवीन 4 and 1। इसको आप कैसे करोगे? सर डन।
चलो ग्रेट। और कोई? ओके लकी, डन। आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हो, बट आप नंबर लाइन पे जरूर प्लॉट करना है इसे। हो गया। सी आपका जो आंसर आया है, क्या नाम है? अरीबा। अरीबा, यस सर। ये आप इफ ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट या फिर ये ब्रैकेट जब भी होता है, तो यहाँ पे टू ही नंबर्स हो सकते हैं, लाइक सिर्फ यही फॉर्म का रह सकता है, इसके अलावा और किसी फॉर्म का नहीं रह सकता है। अगर आप ऐसे सोचोगे लाइक 1 2 3 4, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको सारे एलिमेंट्स को अगर वहां पे सिर्फ स्पेसिफाई करके लिखना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, बाकी कोई भी ब्रैकेट यूज करना वहां पे रॉन्ग होगा। ओके, ओके सर। हाँ ध्यान रखना, ये फॉर्म में सिर्फ टू ही नंबर्स होंगे, लाइक इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, बस। ओके मिनिमम, मैक्सिमम, सिर्फ। ठीक है, बाकी लोग भी इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते तो चलो ये वाला मैं बताता हूँ। नंबर लाइन, कहीं तो 1 होगा, सारे नंबर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं तो 4 होगा। अब ये गलती मत करना कि 4 इधर होगा 1 इधर होगा, कई लोग ऐसे भी होते हैं। ये पॉसिबल है क्या, तुम्हें बताओ? नहीं है पॉसिबल, कभी नहीं। ओके, और 1 2 4 मीन्स 1 से लेके 4 तक साइन हो जाएंगे। ओके, सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 4, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है। चलो एक और करो उसके बाद। अब थोड़ा सा खुद से आप अपना दिमाग यूज करना, लाइक x is less than 3, greater than equals to 2, or x is between 9 and 7।
दीप को लग रहा है कि 2 to 3 या 7 to 9। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। रक्षिता का भी नहीं, रक्षिता ने लास्ट क्वेश्चन का ही बोला था, ठीक है। बता दूं? बोलो। देखो फिर क्या होता है। सब लोग ध्यान से देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, समझना बहुत जरूरी है। सो 2 to 3, और दूसरा इंटरवल भी आपको यहीं पे करना है, 7 to 9। तो 2 to 3 आपने ले लिया, ये रहा। 2 को इंक्लूड करना है, बोलो करना है नहीं करना है? बिल्कुल करना है। क्या 3 को इंक्लूड करना है? नहीं. नो. नहीं करना है ना। 7 को इंक्लूड करना है, Yes. Yes. एंड 9 को। Yes. Yes. So finally this or this, yes, ये वाला भी पॉसिबल है एंड ये वाला भी पॉसिबल है। इफ बोथ आर पॉसिबल दैट मींस दोनों ही आंसर हो सकते हैं। सो अपने फेवर में क्या क्या वैल्यूज आ गए, ये अपने फेवर में रहा एंड ये अपने फेवर में रहा, राइट? दोनों में से कुछ भी होगा तो अपना आंसर होगा। तो जो भी अपने फेवर में होता है आप उसको, आपको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है ऐसे सीखो आप। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? x belongs to left to right, remember 2 is included, 2 3 is excluded, union, राइट? यहाँ पे यूनियन का यूज करेंगे। आपको पता है कि यूनियन क्या होता है? दिस सेट यूनियन दिस सेट, यूनियन 7 to 9। अंडरस्टूड? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी द आंसर, फाइनल आंसर लिख लो। हो गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो नेक्स्ट एग्जांपल, वापस से आपको ऐसे प्लॉट करना है। x is between 1 and 4, and x is less than equals to 2। अभी और नहीं है, एंड है, तो आप अच्छे से पहले सोचो फिर मैं बताऊँ।
रक्षिता ऐसे इंटरसेक्शन के टर्म में नहीं लिखते हैं, अपने पास ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली यूनियन ही ऑप्शन है। ओके, चलो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट अभी वापस से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ओनली यूनियन ही ऑप्शन है। इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन आप करने ऐसे इस पे नहीं, मतलब यूनियन भी ऐसा नहीं लिखेंगे। आपको मैं समझाता हूँ, थोड़े 2-4 और एग्जांपल करोगे तो और अच्छे समझोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ यूनियन ही ऑप्शन। फिर शगुन, अरीबा, सबका आंसर आया। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। So this one is number line. First interval is 1 to 4. इधर गए मैं बोल गया था, से पहले मैंने ऐसे प्लॉट किया। 4 is included, 1 is also included. फिर 2, सेकेंड इंटरवल इज 2 से छोटा। सी बहुत ध्यान से देखना है, अगर 2 या उससे ज्यादा इंटरवल्स रहते हैं तो सबको डिफरेंट लेवल्स पे आप प्लॉट करो। मींस 1 को आपने उसका लाइक ऐसे इधर से मैपिंग किया है, तो इसमें यहां से ही कर दो, एंड 2 इज इंक्लूडेड, उससे क्या आपको समझने में इजी रहेगा। अभी आपको देखना दिस एंड दिस, ये एंड मींस क्या, जो दोनों में कॉमन है। तो कौन सा वैल्यूज आपको दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, आप ही बताओ कौन सा वैल्यूज दोनों में कॉमन दिख रहा है? ये वाला ना, बिटवीन 1 and 2। ये वाला ना, बिटवीन 1 and 2। बोलो, समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। फाइनल आंसर होगा x belongs to 1 to 2। इफ क्वेश्चन होता x is between 1 and 4 और लेस देन इक्वल्स टू 2, तो अब ट्राई करना चाहोगे या मैं ही बता दूं पहले? बोलो, ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करो फिर। क्यों, बता दो आप? आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनियन मीन्स और का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वयं इंफिनिटी टू 1 कुछ होता ही नहीं यार, आप माइनस इंफिनिटी से 1 बोलते तो थोड़ा सा सेंस भी करता, बट इंफिनिटी टू तो 1 माइनस ही है, माइनस वाला भूल गया।
अच्छा, और लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, आपने पहले 1 to 4 लिखा, बाद में माइनस इन्फिनिटी टू 1 लिखा, तो वो भी तो गलत हो गया। पहले आप माइनस इन्फिनिटी टू 1 लिखो, यूनियन 1 to 4 लिखो। ओके, यस सर, वो गलती से। नहीं नहीं, बट ऐसी गलती तो नहीं, पाथ सेम थिंग। आपने भी माइनस 1, सॉरी 1 to 4 लिखा है, यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखा है। पहली चीज, इसमें दोनों आपस में लिखने में कुछ पार्ट दोनों में कॉमन है, वो नहीं होना चाहिए। और पहले तो माइनस इन्फिनिटी से जो भी नंबर है वो डिफाइंड होगा ना, बिकॉज ज्यादा स्मॉलर नंबर तो वो वाला है। यस सर। अरीबा देखो, 1 to 4 यूनियन 1 to 2, तो पूरा कंप्लीट 1 to 2 लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना, बिकॉज 1 to 4 में ही 1 to 2 सारे नंबर्स आ ही गए, तो यूनियन में वो क्यों लिखना। चलो मैं यस सर। समझाता हूँ, आप ऐसे प्लॉट करो, दिस इज 1 to 4, ये 1 से 4 तक आ गया, और 2 से स्मॉलर, ये रहा 2, इससे छोटा। अभी क्या है, नथिंग की लाइक दिस और दिस, मतलब इसके भी सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड इसके भी सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होने चाहिए, और ऐसा मिनिमम सेट। आप याद करो, यूनियन में क्या करते थे, मिनिमम ऐसा सेट लिखते थे जिसमें दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट आ जाते थे ना। उसी मिनिमम वो कौन सा सेट होगा जिसमें सारे टर्म आ जाएंगे, ये भी इंक्लूड, ये भी अपने लाइक फेवर में है, ये भी टर्म्स, ये भी सारे एलिमेंट्स सर आपकी आवाज उनको लेना है, राइट। ये भी सब लेना है, ये भी सब लेना है, ये सारे ही लेना है। सही आवाज बात है। कट रही है। सर वॉइस लग ओके, अभी आ रही है, हेलो 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 हेलो, हाय, एम आई ऑडिबल नाउ, बोलो हेलो। अभी ठीक है, यस सर। या ओके यस सी, सर। मैं क्या बोल रहा था, पहले तो मैंने 1 to 4 प्लॉट किया, उसके बाद मैंने 2 से स्मॉलर सारे नंबर प्लॉट किए। फिर आप यूनियन का मीनिंग याद करो कि यूनियन का मतलब क्या होता था, कि इंटरसेक्शन जो होता था उसके बारे में सोचते ही नहीं थे, तो उसको दो बार नहीं लिखते थे। मीन्स मिनिमम ऐसा सेट जिसमें कि दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाए, तो यहाँ भी तो वही करना है ना, आपको ये सारे नंबर ले लेने हैं, ये सारे नंबर अपने फेवर में आ जाएगा, बिकॉज ये सारे ही दोनों को लाइक मिक्सअप करके ये सारे नंबर आ जाते हैं, और का मतलब ही यही होता है। तो फाइनली एंड में आंसर में लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, क्योंकि इसमें सारे नंबर आ गए। इफ आपने जो लिखा था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 4, एक बात बताऊं, ये भी सही है और ये दोनों सेम ही है, बिकॉज आपने 1 को इंक्लूड कर ही दिया, एंड यहाँ एक्सक्लूडेड भी रखा है, तो इसमें 1 को इंक्लूड कर ही दिया है, और 1 से आगे के भी सारे नंबर को लिख ही दिया है, तो इसको ही ये भी तो लिख सकते हैं। बताओ, स्वयं बताइए क्या मीनिंग, क्या कहना है आपका। सर अगर 1 की जगह 2 रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, तो वो भी सही रहेगा। एक बार वापस से बोलो। सर माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 अगर रहेगा, और हाँ स्क्वायर ब्रैकेट और कर्व ब्रैकेट, हाँ हाँ, और यूनियन 1,4, तो वो भी सही रहेगा। 1,4 एक्चुअली में ये सही, लाइक सारे नंबर्स तो आप लिख दिए, आपने लिखा है, बट ऐसे लिखना लाइक कंप्लीटली सही नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ वैल्यूज है जो कि आप रिपीट कर रहे हो, राइट। आपने क्या किया है, 1 to 2 के जो वैल्यू है, आपने ये इंटरवल में भी 1 to 2 के सारे वैल्यूज लिख दिया है, आपने ये ये इंटरवल में भी 1 to 2 के सारे वैल्यूज लिख दिया है। आपको ऐसा लिखना है कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रहा हो, राइट अरीबा। ओके। ओके सर। ओके, और किसी का ऐसा ही कुछ डाउट है, समझ में आया, बताओ, बोलो, समझ में तो आया, ये तो बोलना हाँ ना, यस नो कुछ भी। हाँ यस सर, यस समझ सर गया। समझा। यस सर। ओके चलो, यस कर सर। लो ये बात। सो सी, अभी कितना ज्यादा डिफरेंस है ये एंड में और में। एंड का आंसर ये वाला था, दिस इज ये एंड वाला आंसर था, एंड और का आंसर आप देखो क्या आया है। तो दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है, तो दोनों में आपको दोनों का एक्चुअल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, आगे के बहुत सारे चैप्टर में ये काम आने वाला है। ओके, लिख लो।
हो गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके चलो अभी और एक दो एग्जांपल करना बहुत जरूरी है, सो मैं नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। ये क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल इज again you have to plot it, then write in interval form, and the question is x is between 1 and 3 or x is less than equals to -3। पहले तो ये बहुत इजी है, पहले ये वाला करो। के पार्थ, और कोई बताना चाहेगा? स्वयं का आंसर है। ओके स्वयं, ओके देखो this is 1 2 3। एक अच्छी बात ये है कि कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है, सब इंक्लूडेड है यहाँ से यहाँ तक, एंड -3 से स्मॉलर। ये भी सारे वैल्यूज ले लिया, ठीक है। तो फिर ये वाला भी और है, तो ये वाला एंड ये वाला आंसर है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ to -3, और ये भी इंक्लूडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे भी ये वाला ब्रैकेट रखेंगे, यूनियन into 3। देख लिया? Yes, sir. समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। चलो एक और लास्ट में एक और कर दो आप लोग। युग रक्षिता, बहुत लोगों का आंसर आया था। चलो रक्षिता आपका आई थिंक सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना। इफ सपोज अब जो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कुछ ऐसा है -3 to 3 एंड x is less than 1 या greater than 1, कुछ ऐसा रहता और यूनियन लेना होता, तो आंसर क्या होता, x belongs to -3 to infinity हो जाता, राइट? Yes, sir. है ना, Yes, sir. infinity सारे वैल्यूज इंक्लूडेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन आपको प्लॉट करना है x is between 1 and 4
and x is less than equals to 3. Okay, Swayam, Deep, Rakshita, Parth, Shagun. Okay, Mithil, युग बहुत लोग आंसर आया है बट बहुत सारे लोगों का रॉन्ग भी है. सो चलो मैं बताता हूँ. या और किसी को टाइम चाहिए तो बोलो. नहीं ना. ये दर्ज सी 1 to 4 एंड 3 से छोटा. तो बताओ कौन सा वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, ये वाला, राइट? 1 to 3. तो फाइनल आंसर क्या होगा? x belongs to. 1 to 3. अब आई थिंक यू गाइस आर कंफर्टेबल इन इंटरवल्स. ओके, इस इंटरवल फॉर्म में आंसर लिखते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप का एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज नाउ सॉल्व फॉर x मींस फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus 4 is greater than or equals to 2x minus 3. एक्चुअली सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल्स नहीं है, तो देख लेना.
ओके स्वयं, अब्दुल्ला, और कोई? बता दूं? तो देखो एग्जैक्टली इक्वेशंस की तरह ही 2x को इधर लाएंगे एंड -3 + 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 इधर आएगा, सो x इज ग्रेटर देन ये 1 हो जाएगा और ये 1 से ग्रेटर है, और ये इक्वल नहीं हो सकता है बिकॉज वहां पे उसके इक्वल तो है नहीं, सो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, फाइनल आंसर है। ओके, बहुत लोगों का आया था बट कुछ लोगों का रॉन्ग भी था, तो वो देख लेना। ओके स्वयं, दीप, और कोई? रक्षिता, रीबा, दीप, सब बहुत लोगों का आंसर है। शगुन, गुड, और कोई? योग, चलो मैं बताता हूँ। तो देखो आपने बिल्कुल सही किया होगा, वैसे बहुत जनरली लोगों का आंसर -∞ to 13 आया है या फिर 14 भी आया है, राइट? यस सर। कुछ ऐसा आंसर आया बहुत सारे, यहाँ भी कैलकुलेशन मिस्टेक कई लोगों से हुआ है। मीन्स x बिलोंग्स टू, आपका ये आंसर आया, मीन्स इस रेंज में x का कोई भी वैल्यू लेने पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स x इधर रखोगे तो जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन, इधर रखोगे उससे होना चाहिए। तो एक कोई भी जनरल सा वैल्यू, सपोज मैं ले लेता हूँ 1, ओके 1 लेता हूँ, तो 13x + 41, 1 रखने पे कितना आएगा? 13 + 41, 54।
एंड 16x माइनस 1 अगर आपने 1 लिया तो 16 माइनस 1 15 मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू 54 आया, ये 15 आया। क्या ये किसी एंगल से करेक्ट दिख रहा है आपको? बोलो, ये सही है क्या? नो सर। No, sir. तो आप सबका ही लगभग आंसर ये आया है, और ये -16 वगैरह क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, बट ये तो रॉन्ग है यार। तो गलती हुई कहाँ से, क्या प्रॉब्लम हुई? तो यही डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है इक्वेशन में एंड इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी में थोड़े से चेंजेस आते हैं, मैं बताता हूँ क्या। अभी आपने क्या किया होगा, 13x माइनस 16x लिखा होगा लेस देन इक्वल्स टू -1 माइनस 41 लिखा होगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इज -3x इज लेस देन इक्वल्स टू -42। यहाँ पे ना x इज -3 को दूसरी तरफ भेजोगे तो -42/3 -3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बट यहाँ इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इफ ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन और इक्वल्स टू है तो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं वो भी बताता हूँ। तो अभी से आप ये याद रखो, जब कभी भी नेगेटिव वैल्यू से आप किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हो, जब कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है। ऐसा इसीलिए ओके, सो 3 इज लेस देन 5 आपको पता है, बट आप एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो -3 -5, बताओ कौन सा ग्रेटर है अभी? -3 ना, -3। समझ में आया? तो जब कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से, नेगेटिव कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बन जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू बन जाएगा। ये बात क्या याद रहेगा आपको, बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे आप एक एरो मार्क करके ऐसे लिख सकते हो, इफ a is greater than b, that means minus a will be less than minus b. If a is greater than equals to b, then minus a will be less than equals to minus b. If a is less than b, then minus a will be greater than minus b. और एंड में एक और आएगा, if a is less than or equals to b, तो minus a will be greater than or equals to minus b. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और ऐसा क्यों होता है आप अभी वो भी समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ 14 आएगा, सो x is greater than equals to 14 आ जाएगा। कई बार ऑप्शन में आपको ये भी आंसर में दिख सकता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसको इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है, तो क्या करोगे, so x is now greater than 14, greater than or equals to 14, तो ये सारे अपने आंसर हो जाएंगे। So x belongs to 14 to infinity अपना आंसर हो जाएगा। सी नंबर लाइन यहाँ पे नहीं भी प्लॉट करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने को आदत वो डालना है कि नंबर लाइन प्लॉट करना ही है, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्प करेगा आपका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना। सबको समझ में आ गया? बोलो बिल्कुल, बहुत अच्छे से आया ना? सर हाँ बोलो। सर लेकिन हम इस क्वेश्चन में तो 3 को डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम ही मीनिंग होता है ना। अगर आपके सामने 3x = 42 रहता, इक्वल्स टू भी रहता, तो यहाँ पे x = 42/3 होता था, बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअली क्या होता था कि आप दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, इसको Yes, sir. समझने के लिए अपन ऐसा लिख लिया करते थे, है ना? समझना होता था तो ऐसे लिखते थे, बट एक्चुअली 1/3 से मल्टीप्लाई करते थे, एंड x = ऐसा कुछ 14 आता था। समझ में आया अभी? यस सर, समझ में आया।
ठीक है, तो यही यहाँ पे किया हम लोगों ने। एक्चुअली में -3 से हम लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, दैट मींस -1/3 से। तो यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत साइन चेंज करने लगना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लिख लो। हो गया? यस सर। यस सर। कुछ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस सर। हो गया ना अच्छे से? Yes, sir. चलो ग्रेट। यस तो इसके बाद मैं नेक्स्ट डे मिलता हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट डे आप अब कंप्लीट वो एनसीईआरटी आपको, और स्टेट बोर्ड की भी आपके पास बुक है, जो स्टेट बोर्ड से भी सेट थ्योरी, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ओके, स्टेट बोर्ड के बुक से भी वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और कभी कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो उससे भी आप क्वेश्चंस कर लेना। ओके, सो चलो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके बाय सर, Thank थैंक you, यू। sir. ओके। सर, थैंक यू सर।